नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2021 जाने वाला है और आने वाला है एक नया साल, जहां पर हमारे धनु राशि वालों की खुशियों के दिन आएंगे। क्योंकि देखिए, साढ़े साती भी समाप्ति पर होगी, तो कहते हैं कि साढ़े साती कुछ ना कुछ आपको देकर जाती है। लेकिन ये पूरा साल कैसे जाने वाला है, ये आप सोच रहे होंगे। तो एक ये वार्षिक राशिफल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं 2-3 तरह के राशिफल आपके लिए बनाऊंगी। देखिए, ये ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार जो धनु राशि की वार्षिक कुंडली के अनुसार बन रही है, जो ये मेरी रीडिंग है। और मैं जल्दी ही जैसे आपकी लव रीडिंग डालती हूँ, वैसे ही टैरो कार्ड के माध्यम से भी आपके 6 महीने कैसे जाएंगे वो वीडियो भी बनाऊंगी। उसके बाद हो सकता है 2 वीडियो बनाऊं या एक ही वीडियो में 6 महीने मिलाकर 12 महीनों का विवरण मैं उसमें दूं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम टाइम पर मिलते रहें। देखिए, मुझे अभी तक शिकायत मिलती है कि मैडम आप अपने वीडियो नहीं डाल रही हैं, जबकि मैं वीडियो तो कंटिन्यू डालती रहती हूँ। तो इसका कारण ये है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप में से जो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे या जहां वो बेल बनी हुई है, बेल को टच करेंगे, ऑल बटन को भी टच करेंगे, तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप मेरे चैनल को ढूंढते रह जाएंगे। तो जो नए लोग ऐसे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप मुझसे पूछने के बजाय आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको वीडियोस ज़रूर मिलते रहेंगे। तो देखिए, हमारे धनु राशि वालों, ये हमारी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, आपने एक लंबा संघर्ष किया है, तो इस 2021 के जाने के साथ साथ साढ़े साती भी जा रही है। बहुत कुछ ग्रह गोचरीय व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है आपके जीवन में। तो उसके अनुसार देखिए, आप वैसे तो योद्धा हैं। आप जो ये समय गया है, इसमें आपने अपने को बहुत संयम से रखा है। देखिए, ऐसे संयम में रख लेना बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि संघर्ष, दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन जब साढ़े साती आती है तब पता चलता है कि असल में दुख और सुख क्या होता है। तो ये जो दुख आपके जीवन में आके गया, जो संघर्ष आपके जीवन में आके गया, इसने आपको बहुत कर्मशील बनाया है, इसने आपको कठोर बनाया है, इसने आपको मजबूत बनाया है। तो ये जो मजबूती आई है, लेकिन उसके अलावा हम धनु राशि वालों में एक थोड़ी सी कमी भी होती है कि आपके अंदर आलस रहता है। एक शेर के समान आराम से बैठा है, जब जरूरत पड़ी तब शिकार करने उठ रहे हैं, नहीं तो उसके अलावा आप शांत बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आलस की प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि गुरुदेव आपके स्वामी हैं, और गुरुदेव से जो प्रभावित होते हैं वो बहुत जल्दी जहाँ बैठेंगे वहाँ सो जाएंगे। तो जिसका गुरु मजबूत होता है, अक्सर कहा जाता है कि उन्हें हर जगह नींद पड़ जाती है। तो धनु राशि वालों, देखिए, आपके अंदर आलस बहुत अधिक है। तो मैं ये कहूँगी कि 2022 बहुत अच्छे मौके लेकर आया है। तो अगर आप गलतियां करेंगे तो ये मौके खो देंगे। आपका भाग्य तब तक साथ देगा जब तक आप आलस छोड़कर कर्म नहीं करेंगे। तो आपको जो अभी तक आपने एक पेशेंस रखा है, अभी तक परिश्रम करते रहे हैं, तो अब साल के जाने के बाद 2022 में जब अच्छा समय आया है, आपको अपने सपनों को साकार करने का समय आया है, तो कर्म अवश्य कीजिए। देखिए, 2022 में आप अपनी 100% एनर्जी को लगा दीजिए, तभी यहाँ पर पूर्णता लाभ आपको मिलेगा। देखिए, आप चलते हैं ग्रह गोचरीय व्यवस्था की तरफ। तो बुध जो हैं 14 जनवरी से 4 फरवरी तक आपके धन भाव में वक्री होकर रहेंगे। ठीक है, तभी आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना है कि अपने आलस को त्यागिए, लापरवाही को त्यागिए, और इस समय जो धन कमाने के अवसर आपकी तरफ आ रहे हैं, उसके लिए पहले से सतर्क रहिए। क्योंकि बुध ही बिजनेस, व्यापार और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपकी वैवाहिक जीवन पर भी बुध का प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर प्री प्लानिंग कर लीजिए कि अभी से आपको आगे क्या क्या करना है। आपको एक्टिव रहना है, अपनी फिटनेस पर ध्यान देना है, काम को कैसे करना है, सब एक पूरा ब्यौरा बना लीजिए अपना। कुछ भी हो जाए, अब आपको पूरी तरह एक्टिव होकर ही रहना है इस समय में, और इसका लाभ उठाना है। देखिए, धनु की कुंडली के 4थे भाव में
जो कि आपके सुख सुविधा यानी सुखों का भाव माना जाता है, माता का भाव माना जाता है। 4 नंबर यानी चंद्रमा धन का स्थान माना जाता है। धन आएगा तो सुख आएगा, माता जी आपकी प्रसन्न रहेंगी। तो वहाँ पर शुक्र विराजमान होंगे, मालवीय नामक योग बनाएंगे। ठीक है, ये मालवीय नामक योग बहुत ही उत्तम होता है। तो शुक्र से जुड़े जितने भी व्यापार हैं, नौकरी हैं, उस क्षेत्र में अगर आप हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, गारमेंट्स की फील्ड में हैं, किसी भी लग्जरी फील्ड में हैं, किसी भी सुंदरता वाली फील्ड में हैं, ट्रैवलिंग में हैं, अगर आप टूरिज़्म में हैं, उसके अलावा किसी फैशन से जुड़े हैं, स्पा है, जिम है, आपका ब्यूटी पार्लर है, सलून है, या आपकी फिल्म लाइन में है, किसी क्रिएटिव फील्ड में है, उन लोगों के लिए नए नए काम के अवसर और फायदे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो अवसर मिलेगा, इसमें अगर आपने आलस किया, लापरवाही की, तो मौके हाथ से चले जाएंगे। तो मैं बताऊंगी कि 27 अप्रैल से 23 मई तक शुक्र आपके सुख भाव में बैठकर लग्जरी में आपके बढ़ोतरी करेंगे, सुखों में बढ़ोतरी करेंगे। 13 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर अंश योग बनाएंगे। ये समय होगा बिजनेस में नई शुरुआत करने का। पार्टनरशिप में कोई काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके अगर कोई काम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर पैसा लगाकर पैसा कमाने का अवसर इस साल में अच्छा मिलेगा आपको। इस समय में कुछ भी नया हो सकता है, नई दुकान, नया मकान, नई गाड़ी, बिजनेस, फैक्ट्री, ऑफिस, कुछ भी नया बना पाएंगे आप। काम के लिए एक अच्छी टीम का निर्माण कर पाएंगे आप, एक संगठन बना पाएंगे। अगर आपके अंडर में लोग काम करते हैं तो आप एक हो सकता है कि टीम में कुछ बदलाव करें, कुछ लोगों को चेंज करें। पुनः व्यापार के काम देखिए यहाँ पर बुध करते हैं, तो ये 2 से 16 जुलाई 2022 तक व्यापार के ही भाव में सप्तम भाव में रहेंगे। तो 20 अगस्त से 26 अक्टूबर तक कर्म स्थान में यहाँ भद्र योग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए पार्टनरशिप में अगर कोई आप काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो बड़े बड़े सपने देखिए, बड़ा सोचिए। छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपके पार्टनर के साथ नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में ना लगाएं, उन बातों को बीच में ना लाएं, क्योंकि देखिए भद्र योग है। तो भद्र पुरुष बनने के लिए आपको अच्छाइयों के साथ रहना होगा। कुछ भी मीन मेख मत निकालिए। छोटी छोटी बातों को तूल देकर कोई काम मत बिगाड़िए। यदि पार्टनर आपके परिवार और खानदान का ही कोई है, कोई ब्लड रिलेशन में है, तो बिजनेस पर विशेष ध्यान देना होगा। यहाँ पर आपको विशेष और उत्तम लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तम समय है व्यापार में तरक्की करने का। अगर आपका पार्टनर भी हुनरमंद है, लाइफ पार्टनर की बात कर रही हूँ, तो उसे भी अपने बिजनेस में आप पार्टनर बना सकते हैं। इस समय में अपने काम में उसे भी ला सकते हैं। देखिए नवंबर दिसंबर में व्यापार में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नया कुछ शुरू कर सकते हैं इस समय में। देखिए आप ट्रैवलिंग और यात्राएं इस साल में अधिक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कुल मिलाकर बिजनेस व्यापार वालों के लिए 2022 अच्छा लाभ वाला समय लेकर आया है। अब आगे बढ़ती हूँ, बताऊंगी कि जो लोग नौकरी में हैं या सरकारी या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, लॉयर हों, अकाउंटेंट हों, ज्योतिषी भी हों, तो नए नए क्लाइंट और अवसर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। काम में तरक्की की संभावनाएं बढ़ेंगी। जनवरी में थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक मंगल जो एनर्जी के दाता हैं, पावरफुल ग्रह हैं, ये धन भाव में रहेंगे आपके। तो यहाँ पर अगर आप लोगों में से बहुत लोग जो बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे थे या आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे थे, इंतज़ार में थे कि कहीं मैंने इंटरव्यू दिया है, कोई अच्छी न्यूज़ है, तो शुरुआती दिनों में ये काम आपका हो सकता है। आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। देखिए लाइफ चेंजिंग जॉब भी आपको मिल सकती है, जिसका प्रयास आप काफ़ी समय से कर रहे थे। 13 अप्रैल से गुरुदेव की 7वीं दृष्टि
वो अपनी 7वीं दृष्टि से इस समय कर्म भाव को देखेंगे। तब आपको काम में थोड़ा सा हो सकता है कि उदासी और बोरियत होने लगे, क्योंकि गुरुदेव थोड़ा आलस लेकर आते हैं। तब आप कुछ नया क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहूँगी फिर से कि आलस को भगाइए, लापरवाही को भगाइए, बोरियत मत आने दीजिए। आप कंटिन्यू लगातार एक काम कर रहे थे तो आपको लगेगा थोड़ा बोर हो रहा है, इसमें कुछ नया परिवर्तन लाना चाहिए, कुछ चेंज लाना चाहिए। तो आप नौकरी के साथ साथ अगर पढ़ाई कर रहे थे या पढ़ाई के साथ साथ आप नौकरी करना चाहते थे तो वो भी इस समय में आपके साथ संभव हो पाएगा। देखिए, जून, जुलाई, अगस्त भी ऐसे ही अच्छा जाने वाला है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर कर्म स्थान में सूर्य बुध एक साथ होकर बुधादित्य योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों के यहाँ पर प्रमोशन और लाभ का अवसर आपको मिल सकता है। देखिए, सूर्य हैं यहाँ पर तो ये सरकारी नौकरी को दिखाते हैं, ठीक है। बुध आपकी प्राइवेट सेक्टर को भी दिखाते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगी जब बुधादित्य योग बनता है तो सरकारी नौकरी में अगर आप हैं या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में हैं, किसी फील्ड में सर्विस प्रोवाइडर हैं, कहीं पर आप हेड हैं या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी चीज़ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप IT प्रोफेशनल हैं, टेक्नोलॉजी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसमें बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधादित्य योग आपको प्रभावशाली बनाएगा, ठीक है। बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, अकाउंट से जुड़े लोग जो हैं, तो यहाँ पर बुध आपको लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 अगस्त से 26 अक्टूबर तक यहाँ पर जब बुध कर्म स्थान में आकर विराजमान होंगे, भद योग बनाएंगे, तब यहाँ पर आपके सैलरी बढ़ने के योग मुझे दिखाई देते हैं, ठीक है। आपके जो आइडियाज़ होंगे, आपके ट्रिक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रभावशाली हो जाएंगे बुधादित्य योग के कारण। उन बातों को महत्व दिया जाएगा जिसको आज तक सुना नहीं जा रहा था। आप नए चैलेंजेस को निभाते हुए प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ काम करने वाले या सीनियर आपकी तारीफ करते हुए दिखाई देंगे। अगर फिर से कहूँ तो 2022 आपके लिए कैरियर के लिए बहुत सारी संभावनाएं लेकर आया है। मौका मिला है तो चौका मारिए, छक्का मारिए, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ बातों का ध्यान रखना है इस पूरे साल में, कि किसी से झूठ मत बोलिए, ठीक है। किसी को धोखा नहीं देना है आपको। काम करते हुए किसी भी कंपनी में आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, अचानक आपका मूड हुआ कि बीच में छोड़कर निकल लिया जाए, तो ये आपके लिए बहुत उत्तम नहीं रहेगा। अपनी कंपनी को ही मजबूत कीजिए। या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बीच में ही छोड़कर मत निकल लीजिए, क्योंकि दोनों के सहयोग से ही यहाँ आपके सपने साकार होंगे। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, और यहाँ पर यह ग्रह गोचर क्या फल देता है। तो देखिए, फैमिली लाइफ में 7वें भाव के स्वामी बुध 14 जनवरी से 4 फरवरी तक बुध यहाँ पर वक्री रहेंगे। तब देखिए, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, कोई समस्या है तो यहाँ अलगाव की नौबत आ सकती है। आप सिंगल हैं, किसी लव्ड वन के साथ हैं तो सेपरेशन का समय आ सकता है, ठीक है। तलाक तक नौबत आ सकती है आपकी। तो देखिए, यहाँ पर मैं कहूँगी थोड़ा संयम रखने का समय दिखाई देता है। तो आपको संभल कर चलना होगा इतने समय में। जैसा मैंने बताया, 14 जनवरी से 4 फरवरी तक आपको विशेष ध्यान रखना है, शांति बनाकर चलना है, बिना मतलब की छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। रिश्ते को संभालना होगा, आपको अलर्ट रहना होगा। देखिए, इस समय में आप में स्वास्थ्य में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इस समय में बहुत सोच समझ कर ही बड़े निर्णय लें। अचानक आप किसी के साथ रिश्ता जोड़ने का निर्णय ना ले लें, रिश्ता तोड़ने का निर्णय ना ले लें। तो इस समय में थोड़ा सा संयम के साथ चलें। जल्दबाजी में आप प्यार में, शादी में या किसी तरह लाइफ पार्टनर किसी को बनाने का निर्णय ना कर लीजिए कि अचानक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नया पर्सन देखा और रिश्ता जोड़ लिया। ये आपको परेशानी में डाल सकता है। 27 अप्रैल से 23 मई तक शुक्र जब चौथे भाव यानी सुख भाव में मालवीय योग बनाएंगे, तब सही पार्टनर का मिलना या आपके लिए आगे बढ़ना ठीक रहेगा।
प्यार में आप एक उड़ान भरेंगे, काफ़ी अच्छा समय आएगा। नए प्रोफेशन के मामले में हो, चाहे यहाँ पर आपको नए नए पार्टनर मिलने के मामले में हो, आपका प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। 13 अप्रैल से जब गुरु चतुर्थ यानी सुख भाव में योग बनाएंगे, तब परिवार में या आपके जीवन में मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पूजा पाठ का समय होगा। आप धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक स्थिति आपकी चेंज होगी। आप में से बहुत सारे लोग आध्यात्म की तरफ रुख करेंगे। हो सकता है कि आपका घर, दुकान, ऑफिस, नई कार, गाड़ी आप नहीं ला रहे हैं, या आपकी संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिले। तो यहाँ पर शादी ब्याह के मांगलिक कार्य आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु आपके भूमि, भवन, वाहन और मांगलिक सुख का रास्ता बनाएंगे। लेकिन देखिए, इस समय में गुरुदेव भूमि, भवन, वाहन ये सब के चक्कर में और शादी ब्याह के मामले में आपका धन भी खर्च करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बुध देखिए 16 जुलाई तक 2022 तक यहाँ पर आपके पत्नी के घर में है। 20 अगस्त से 26 अक्टूबर तक कर्म योग में, यहाँ पर भद्र योग जब बन रहा था, तो आपके लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर भी बन सकेंगे। आप दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा, रिश्ते में सुख शांति आएगी। एक अच्छे दोस्त की तरह आप एक दूसरे को सजेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे का साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो समय है रिश्तों के मामले में भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट के लिए। देखिए, पंचम भाव जो शिक्षा का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है और संतान का भी भाव होता है, वहाँ पर स्वामी मंगल विराजमान दिखाई दे रहे हैं, जो धन भाव के स्वामी हैं। ये शनि के साथ अंगारक योग बनाएंगे। ठीक है, 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक ये अंगारक योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रही हैं तो ऐसे समय में थोड़ा रुकना ही बेहतर होगा। आपको कंसीव इस समय में नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत आ सकती है। मंगल देखिए विच्छेदात्मक ग्रह हैं, साथ में यहाँ अंगारक योग बन रहा है शनि के साथ, तो उत्तम समय नहीं होगा। अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी इस समय में। और देखिए, स्टूडेंट, पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि 7.5 तो वैसे ही एंडिंग पर है, तो यहाँ शनि मंगल का अंगारक योग जो है, अगर कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, तो उनके लिए तो बेहतर है। लेकिन ध्यान रखकर चलने का समय है कि अपना ध्यान भंग मत होने दीजिए। देखिए, अगर आपके लव्ड वन से कुछ रिलेशन खराब होने की संभावनाएं भी इस समय में अंगारक योग के टाइम में बन सकती हैं, इसलिए इस समय में संयम के साथ रहना होगा। वाणी पर और अपने एक्शन पर विशेष ध्यान रखें। कुछ भी अचानक से एक्टिविटीज़ ना करें, कुछ भी बोल ना दें, कोई भी निर्णय ना ले लें। अगर आप किसी कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हैं, कोई बड़ा पद पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और बहुत तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करके, पढ़ाई करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मन को भटकने से बचाना होगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने से इस समय में सफलता मिलने की संभावनाएं आपकी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। लेकिन आप यहाँ ये सोचकर बैठे हैं कि मुझे तो ये चीज़ आती ही है, तो ऐसा मत सोचिए। आपको फिर से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नॉर्मल में मत लीजिए इस बात को, तभी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो शिक्षा के काम में देखिए, गुरुदेव 13 अप्रैल से यहाँ पर, जैसा मैंने कहा था, अंश योग बना रहे हैं। तब सुख भाव में बैठकर ये दर्शाते हैं कि थोड़ा अप्रैल महीने को छोड़कर जो है आपका पूरा साल शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके लिए लाभ उठाने का समय है ये साल। अब देखिए कि यहाँ पर सेहत और आपकी यात्राएं कैसी रहने वाली हैं। सेहत तो बहुत आवश्यक है, धनुराशि वाले परेशान थे पहले से ही। तो मैं बताऊंगी कि साल में 12 या 13 यात्राएं आपको पूरे साल में
चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, करनी पड़ सकती हैं, जो लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए। साथ ही शुरुआत से अगर 13 अप्रैल तक केतु की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर होने से यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, मतलब साल की शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल तक। शुगर हो गया, थायराइड हो गया, स्किन की कोई समस्या हो गई, पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो गई, वात पित्त की समस्याएं यहाँ पर तकलीफ़ें आपकी बढ़ा सकती हैं। आप ध्यान रखें, समय पर भोजन करें और पौष्टिक भोजन करें, थोड़ा व्यायाम, योग, मेडिटेशन आप अवश्य कीजिए। भोजन का अवश्य आपको विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, छठे भाव के कारक जो हैं मंगल दूसरे भाव में 7 अप्रैल से शनि के साथ अंगारक योग बना रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो आपको चोट चपेट दुर्घटना की संभावना है, चोट लगकर आपका ब्लड काफ़ी निकल सकता है, ये संभावनाएं हैं, तो सावधान होकर रहें। ठीक है, एक्सीडेंट के योग भी बनेंगे। अगर कोई बीमारी चल रही थी, ऑपरेशन के दिन डॉक्टर ने दे दिए थे तो ऑपरेशन हो जाएगा, या कोई बीमारी थी तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाएगी, ये आपको तकलीफ दे सकता है, तो विशेष ध्यान रखिए। अगर फीमेल, जैसा मैंने कहा कि कंसीव किया था, तो इस समय में मिसकैरेज का खतरा बहुत अधिक गर्भवती स्त्रियों के लिए बढ़ जाता है, तो आपको, जैसा मैंने कहा था, विशेष ध्यान रखना होगा। तो आप योग, प्राणायाम, ध्यान, एक्सरसाइज ये सब कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। 4 अप्रैल से 17 मई तक मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो छोटी छोटी परेशानियों का ये निवारण करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है बीमारी के मामले में आपको अच्छा डॉक्टर, नीम हकीम मिल जाए, कोई दवाई मिल जाए आपको, जिससे आपका उपचार हो जाए यहाँ पर, जिससे आपकी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, तो थोड़ी सी राहत मिलेगी सेहत को लेकर। अगस्त, सितंबर और नवंबर में आप यहाँ पर अच्छी बाहर की यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कुछ बड़े लोग आपको मिलेंगे जो आपके काम के लिए या आपके किसी भी फील्ड के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, उनसे आपका मिलना हो सकता है। कुल मिलाकर अगर इस साल में स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। और सब चीज़ें तो बिजनेस व्यापार काफ़ी अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में धनु राशि वालों आपको काफ़ी संभाल कर चलना होगा, और कोई भी निर्णय लेते समय ध्यान दें। और मैं कहूँगी कि स्वास्थ्य के मामले में उपाय कीजिए, ये नहीं कि आप थोड़े थोड़े बीमार हैं और आप लापरवाही कर दें, डॉक्टर को ना दिखाएं, अपना मेडिकल चेकअप ना कराएं। तो मैं धनु राशि वालों, मैं सतर्क कर रही हूँ कि अपना ध्यान दें, गाड़ी चलाते समय ध्यान दें, कहीं भी जाएं उठने बैठने में ध्यान दें। दुर्घटना के योग हैं तो आपको संभल कर चलना होगा। देखिए, हर गुरुवार को या पूर्णिमा को अगर आप व्रत रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना होगा। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो श्रवण कीजिए, यूट्यूब में लगा दीजिए, मॉर्निंग टाइम में अवश्य सुनिए। केले के पेड़ का अगर आप पूजन करते हैं, उसमें चला और गुड़ चढ़ाते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। घर में देवगुरु बृहस्पति का यंत्र लेकर आइए, उनको पूजा घर में रखें, रोज धूप दीप से उनकी पूजा करें, गुरु के मंत्र का जाप करें। कम से कम 3 या 4 मिनट अगर आप जाप करेंगे तो आपको बहुत लाभदायक आपके लिए सिद्ध होगा। ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः। नित्य पूजा के बाद केसर का तिलक लगाइए, माथे पर, नाभि पर और जीभ पर। नहाने के पानी में हल्दी डालिए। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, और कटु वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, उससे बचें। गुरुवार को आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे गुड़ हो गया, चने की दाल हो गए, संतरा हो गया, कोई भी फल है, पपीता हो गया, कुछ भी आप पीले रंग की चीज़ दान कर सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा दान कर सकते हैं, तो गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो ये टोटल आपका वार्षिक था। तो देखिए, मैं कहूँगी धन, व्यापार, बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के मामले में शुरुआती दिनों में आपको संभाल कर चलना है, उसके बाद आपका समय ठीक है अप्रैल के बाद। और लेकिन कुल मिलाकर देखें, एजुकेशन के मामले में भी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य का मामला जहाँ तक मैं देखूँ वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। तो अभी से अपना ध्यान देना शुरू कर दीजिए। जो लोग अभी से बीमार हैं, अभी स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं, उनको ध्यान देना होगा। और अगर आपकी कुंडली में ही आपका रोग भाव गड़बड़ है तो और समस्या होगी। जैसे कि मैं बताऊँ, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं बीमार बार बार क्यों हो जाती हूँ। तो कारण ये है कि मेरे रोग भाव में ही मेरा चंद्रमा बैठा हुआ है, तो वो तो परेशान करेगा ही। और ग्रह गोचर में जब परिवर्तन आएंगे तो हो सकता है स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए।
ये नहीं कि बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य होंगी। तो ऐसे आप लोगों की जिसकी भी कुंडली में रोग भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी पूरी साल भर की सेहत। तो आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कहां पर हैं, तो अगर आप में से कोई भी अपनी संपूर्ण कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहता है तो आप करवा सकते हैं कि मिनिमम फीस है मेरी, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं टैरो रीडिंग से भी देखती हूँ। अभी मैं धनु राशि का टैरो रीडिंग के माध्यम से भी पूरी रीडिंग साल भर की डालूंगी। तो अगर आप टैरो रीडिंग से भी जानना चाहते हैं या आप ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। आप व्हाट्सअप कीजिए, प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिए। अगर हाँ आपके पास व्हाट्सअप नहीं यूज़ करते हैं तो ही आप कॉल करें, नहीं तो आप अपनी डिटेल या आप क्या दिखाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। मैं आपको कॉल कर लूँगी अपने दूसरे नंबर से। मेरा नंबर नोट कीजिए 9323135511। मेल आईडी है vibhasingact80@gmail.com। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। ये वीडियो के साथ ही मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी। वैसे तो हम जिस धर्म में है उसमें हम मानते हैं कि मार्च से हमारा नया साल शुरू होता है, लेकिन जो जिस डिवाइन को मानता है, जो जिस धर्म को मानता है, सबका सत्कार करना चाहिए। तो स्वागत है आपका। जो ये नया साल आ रहा है 2022, उसे भी आप लोग भरपूर आनंद के साथ मनाइए। नई उम्मीदों के साथ अपना नया साल शुरू कीजिए और आलस को त्यागिए धनु राशि वालों, और एक्टिव हो जाइए, क्योंकि कुछ अचीव करने का समय आ गया है। आपने बुरा समय निकाल दिया, बहुत पेशेंस के साथ अपने को ठोंक ठोंक कर जो लोहा बनाया है, अब उस लोहे को आगे बढ़ाकर हथियार बनाकर उसको कुछ काम करने की आवश्यकता है आगे बढ़कर। तो रिलेशनशिप में ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कैरियर में तरक्की कीजिए। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत नए साल की आपको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले, आप जिस भी धर्म में हैं उनके डिवाइन का आशीर्वाद आपको मिले। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नए साल के लिए। 2022 बहुत सारी खुशियां लेकर आए आपके लिए। तो मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।